ऑल्सो H2O निकल जाता है, यहाँ से आपका ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। डबल बॉन्ड NOH इज कॉल्ड, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्साइम, डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम। ना ये जो आपका ऑक्साइम है, दिस कैन शो GI इफ R1 इज इक्वल टू नॉट R2। अगर R1 R2 के इक्वल नहीं है तो फिर राइट साइड हो तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और लेफ्ट साइड में डिफरेंट हो जाए तो ये आपका GI शो कर सकता है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि द प्रोडक्ट कैन शो GI इफ द कार्बोनाइल कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, राइट। अगर ये आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा, लाइक एसीटोन का रिएक्शन अगर NH2OH से करेंगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में ग्रुप्स आर सेम, तो इट विल नॉट शो GI। तो दैट मीन्स जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी आपका GI हो सकता है। क्या वॉइस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? वॉइस क्लियरली आ रहा है? वॉइस इज क्लियर? इसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स किए थे। 7th में बताइए क्या इसमें GI होगा अगर इसका रिएक्शन हमने NH2OH से कर रहे हैं, राइट। NH2OH से इसका रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्साइम बनेगा वो किस इस तरह से बनेगा आपका डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइड, दोनों साइड सेम है, राइट। दोनों साइड सेम है तो क्या ये GI शो करेगा? ये तो सिमेट्रिकल हो गया, नहीं होगा। 8 में होगा? 8 में बताइए GI होगा? हाँ 8 में अनसिमेट्रिकल है तो GI होगा। 9th में बताइए, 9th में प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसका रिएक्शन हमने किया NH2OH से तो ये ऑक्साइम बन जाएगा आपका, ये आपका ऑक्साइम बन जाएगा बाय रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या डबल बॉन्ड के अलोंग, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI होगा? दीज टू आर डिफरेंट, बट यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट एटम सेम है दोनों साइड में, सेकेंड एटम भी सेम है, और थर्ड एटम जाके मर्ज कर गया। मर्ज कर गया मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सेम, सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड के अलोंग GI नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि कंपाउंड GI शो कर रहा है या नहीं? आपसे ये पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट GI शो कर रहा है या नहीं, तो आप बोलेंगे यस प्रोडक्ट विल शो GI, नॉट अलोंग दिस डबल बॉन्ड बट अलोंग रिंग, रिंग के अलोंग शो कर सकता है। इट विल शो GI, GI इज पॉसिबल अलोंग रिंग। रिंग के अलोंग कैसे होगा? एक यहाँ पे आपके 2CH3, एक बार दोनों CH3 को अप साइड में कर दिए स्विच हो जाएगा, एक बार 1 को अप साइड में कर दिए, सेकंड को डाउन साइड कर दिए तो ट्रांस हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो डबल बॉन्ड के अलोंग तो नहीं होगा, बट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3 आयोडाइज्ड कार्बन के अलोंग GI हो जाएगा, अलोंग रिंग पॉसिबल है। इज इट क्लियर? अलोंग रिंग, बात समझ में आ रहा है आप सभी? 10th में बताइए, 10th में GI होगा तो इसका हमने NH2OH से रिएक्शन, यहाँ पे NH2OH के कितने मोल्स लगेंगे? अगर 1 मोल कंपाउंड लिया है तो 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स है, तो 1 मोल कंपाउंड के लिए 2 मोल्स ऑफ NH2OH लगेगा एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिमूव होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। नाउ विल इट शो GI? अगर हम इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखें तो ये आपके दोनों डिफरेंट है, बट इस साइड में आपके देखिए सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है, सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट, तो क्या ये GI शो करेगा? बताइए। 10th GI शो करेगा? 10th में, 10th में GI नहीं होगा। सभी लोग एग्री कर रहे हैं नहीं होगा? बताइए। ये डबल बॉन्ड अगर हम देखें तो दीज टू आर डिफरेंट, बट यहाँ पे इस साइड में आपके दोनों सेम हो गए, फर्स्ट एटम सेम, सेकंड एटम सेम, थर्ड एटम जाके मर्ज कर गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो नीचे आपका डबल बॉन्ड बना हुआ है, क्या इसके लॉन्ग GI होगा? डिफरेंट बट यहाँ पे सेम हो गया, फर्स्ट एटम सेम, सेकंड सेम, नहीं होगा। दैट मींस नाइदर GI इज नॉट पॉसिबल अलोंग दिस बॉन्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल अलोंग दिस बॉन्ड आल्सो। बट अगर हम पूरे सिस्टम को ले लें, अगर इन तीनों को पूरा एक सिस्टम ले लें तो कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग आ रहे हैं?
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 3 का मतलब क्या है? ऑड है। और ऑड में क्या होता है? टर्मिनल ग्रुप्स प्लेनर होते हैं, बताया था मैंने आपको। ऑड में प्लेनर होते हैं। तो क्या पूरे सिस्टम के अलाउंग जीआई नहीं होगा? अगर ये पूरा सिस्टम मान लें हम लोग, इसको पूरे को एक सिस्टम मान लें, तो क्या जीआई होगा या नहीं? अभी जो प्रेजेंट केस में बना है, ये दोनों सेम साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिस बना हुआ है, राइट। और एक बार आप ऐसा कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, तो ग्रुप्स का ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना। यहाँ पे देखिए OH OH सेम साइड सिस, यहाँ पे OH OH 180 डिग्री ट्रांस। तो क्या पॉसिबल है या नहीं? दैट मीन्स 10th कंपाउंड में भी जीआई पॉसिबल है, बट नॉट अलोंग C डबल बॉन्ड N, नॉट अलोंग दिस, नॉट अलोंग दिस। इट इज पॉसिबल व्हेन वी विल ट्रीट इट एज ए कंप्लीट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लो एल्काडाइन। तो साइक्लो एल्काडाइन के अलोंग जीआई पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर स्पेशली ओनली दिस डबल बॉन्ड देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, इस डबल बॉन्ड के अलावा भी पॉसिबल नहीं। अगर हम इस पूरे को एक कंप्लीट सिस्टम मान ले तो जीआई पॉसिबल है। सी सेंट्रस OH and OH। अगर ये दोनों ग्रुप्स, टर्मिनल वाले ग्रुप्स परपेंडिकुलर हो जाते तो जीआई बोलते क्या? तो फिर जीआई नहीं बोलते, क्योंकि प्लेन में होना चाहिए, राइट। और प्लेन में तभी होगा जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड रिंग कितने हो जाए? ऑड हो। ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? बताइए। नाउ 11 में बताइए, 11 में जीआई होगा। तो 11 में आपको इस तरह से बनाएंगे, इलेवन में आप इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे 11 में कितने मोल्स NH2OH के लगेंगे? फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड 3 मोल्स ऑफ NH2OH विल बी कंज्यूम्ड, राइट। 3 मोल्स ऑफ NH2OH विल बी कंज्यूम्ड। क्या यहाँ पे भी ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है? बताइए, क्या ये जीआई शो करेगा? तो आप सिर्फ इसको देखिए, यहाँ पे इन दोनों को देखिए। यहाँ पे कितने हो गए? 1 डबल 1 2 3। नंबर ऑफ डबल वन प्लस रिंग कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे भी पॉसिबल हो जाएगा। अगर इस पूरे सिस्टम मान लें तो एक OH OH सेम साइड सिस, OH OH अपोजिट साइड ट्रांसफर, दैट मींस हियर आल्सो GI इज पॉसिबल, इजंट इट? GI इज पॉसिबल। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? एंड 12th में बताइए, 12th में 1 मोल कंपाउंड के लिए 4 मोल NH2OH की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। 4 मोल्स वाटर यहाँ से रिमूव होगा, and each carbonyl group will be converted into double bond NOH, that is called oxime। डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। बात समझ में आ रहे है ना? ये डबल बॉन्ड NOH, राइट। बताइए, क्या ये GI शो करेगा? GI पॉसिबल है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी GI पॉसिबल है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक बार इसको सिस्टम मान लीजिए, एक बार इस कंप्लीट को सिस्टम मान लीजिए, तो 1 कितने रिंग्स हैं? रिंग प्लस डबल बॉन्ड 3 है। दैट मीन्स ये टर्मिनल्स क्या होंगे? टर्मिनल्स प्लेन में आएंगे। और सिमिलरली एक बार इसको आप एक कंप्लीट सिस्टम मान लीजिए, तो यहाँ पे भी जीआई होगा। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? बताइए, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? सो रिएक्शन बेस्ड। हाँ, ये दोनों जो डायग्राम निकाले ये दोनों सिस है ना? नहीं, इसमें सिस ट्रांस अभी नहीं बनाया मैंने। यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया? सिस हो गया। यहाँ पे लोन पेयर मैंने नहीं दिखाया ना, लोन पेयर एक बार दिखा दो, और जब सेम साइड में करोगे तो ये आपका ऐसा सिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सिस हो गया। इसी तरह से एक बार 180 पे कर दो तो ट्रांस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम लोग इसको एक बार एक सिस्टम मान रहे हैं, और एक बार हमने क्रॉस करके सिस्टम मान ली, राइट। बात समझ में आ गया?
हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग जीआई नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करना सीखेंगे, राइट? नंबर ऑफ जीआई, तो आपको कोई कंपाउंड दिया गया उसमें आपको नंबर ऑफ जीआई फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। केस 1, इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ जीआई होंगे 2 to the power n, where n is number of n is equal to number of double bond along which GI is possible, number of स्टीरियो सेंटर्स, इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स का मतलब क्या है? ऐसे डबल बॉन्ड जिनके अलाउंग जीआई पॉसिबल है। हो सकता है कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल 2 to the power n। केस 2, हो सकता है कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम ग्रुप हो। So if the compound is symmetrical and has even geometrical center, number of double bonds even है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ GI is equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1. And third one is if compound is symmetrical and has odd geometrical center, then आपको that means यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिकल एंड ये आपका सिमेट्रिकल इवन हो गया, और सिमेट्रिकल ऑड में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीआई 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n minus 1 by 2। सबसे पहले ये कॉपी कीजिए, आप फॉर्मूला कॉपी कीजिए, ऑल ऑफ यू फर्स्ट कॉपी दिस नंबर ऑफ जीआई। So if compound is unsymmetrical, number of GI will be 2 to the power n. N is number of double bond along with GI is possible, that is called number of stereo centers. And if compound is symmetrical and even geometrical center means even double bond, so 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1। और अगर odd है तो 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2। यहाँ पे होल by 2 है। बात समझ में आ रहा है क्या? कॉपी कीजिए फॉर्मूला, ऑल ऑफ यू कॉपी दिस। n is number of geometrical centers। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपाउंड आपको यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले ये बताइए क्या ये कंपाउंड सर। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? हाँ बताइए। सर कॉपी तो करने दो। आप कॉपी करो, फास्ट कॉपी कीजिए। हाँ नोट्स भेजेंगे। हो गया, कॉपी कर लिया क्या? यस। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है, इज इट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? यहाँ पे आपका राइट साइड में CH3, लेफ्ट साइड में कोई CH3 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल। और यहाँ पे लेफ्ट हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, क्या लेफ्ट साइड वाले डबल बॉन्ड के लॉन्ग जीआई पॉसिबल है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, डिफरेंट होने चाहिए। राइट साइड वाले डबल बॉन्ड के लॉन्ग जीआई होगा, यस राइट साइड, मतलब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, बट 2 डबल बॉन्ड में से 1 डबल बॉन्ड के लॉन्ग जीआई पॉसिबल है, राइट? सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स कितने हो गए? दैट मींस हाउ अलोंग हाउ मेनी डबल बॉन्ड जीआई इज पॉसिबल? 1। सो नंबर ऑफ जीआई फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अनसिमेट्रिकल के लिए? 2 to the power n। n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अलोंग व्हिच जीआई इज पॉसिबल।
तो 2 to the power 1 मीन्स 2। 2 कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपका सिस हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? ट्रांस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन एक बार सेम साइड कर दिया, यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो ये आपका सिस हो गया। और इसी तरह से आप बना सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट साइड में कर दीजिए, ये आपका ट्रांस हो गया। बात समझ में आ गया? क्लियर? सिस एंड ट्रांस। तो ये वाली डबल बॉन्ड, जो टर्मिनल डबल बॉन्ड, इसके अलॉन्ग GI पॉसिबल नहीं है। जो आपका मिडिल डबल बॉन्ड है, सेंटर पे है, उसके अलॉन्ग GI पॉसिबल है। सो इफ टू हाइड्रोजन्स आर ऑन द सेम साइड, दिस इज सिस, अपोजिट साइड ट्रांस। नाउ सेकंड कंपाउंड देखते हैं हम लोग। सेकंड कंपाउंड ये भी आपका सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? इधर आपका C2H5 है और यहाँ पे CH3 है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल है, राइट? तो अनसिमेट्रिकल में अगेन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स कितने हैं? along how many double bond GI is possible? यहाँ पे आप देख सकते हैं along both double bond GI is possible, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH3 और H लगा हुआ है डिफरेंट, और इस डबल बॉन्ड के लिए एक H है और ये कंप्लीट ग्रुप मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? जब हम लोग इस डबल बॉन्ड की बात करेंगे, so H and CH3 different, and यहाँ पे H and this complete group is different. That means GI is possible along this double bond, and along this double bond also GI is possible. So number of geometrical center is 2, so number of GI will be 2 to the power 2, that is 4. 4 कौन कौन से होंगे? 4 कौन कौन से होंगे बताइए? बोथ सिस, बोथ ट्रांस, 1 ट्रांस 1 सिस, 1 सिस 1 ट्रांस। बात समझ में आ रहा है? 4 बनेंगे ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे आपके हैं, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, सॉरी सिस सिस, ये आपका सिस सिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस है ना, राइट? हिडन हाइड्रोजन तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस, ये बोथ सिस हो गया। दैट मीन्स बोथ द डबल बॉन्ड्स आर इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली 1 सिस 1 ट्रांस, ये क्या हो गया आपका? सिस ट्रांस हो गया, राइट? और क्या बनाएंगे आप? ट्रांस देन सिस, ट्रांस सिस, एंड बोथ ट्रांस बना लीजिए, ट्रांस ट्रांस। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गया? अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पॉसिबिलिटी आएंगे, बोथ सिस, बोथ ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस। इज इट क्लियर? ओके, नाउ थर्ड कंपाउंड देखते हैं। थर्ड कंपाउंड कैसा है आपका? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? CH3 CH3 सिमेट्रिकल है, और इस कंपाउंड को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड जैसा है और राइट साइड भी ऐसा है, तो दिस इज सिमेट्रिकल कंपाउंड। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है? अनसिमेट्रिकल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे 2 का पावर n। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है? नंबर ऑफ GI कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे along both the double bond GI is possible, that means सिमेट्रिकल तो है, और नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 है, n की वैल्यू 2, दैट मीन्स इवन ज्योमेट्रिकल सेंटर्स आ गए। तो जब सिमेट्रिकल इवन होता है तो GI का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1. n की वैल्यू है 2, along 2 double bond GI is possible, so 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 by 2 minus 1, तो यहाँ पे आएंगे 3। कौन कौन से 3 होंगे? सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस इज इक्वल टू ट्रांस सिस। यहाँ पे सिस ट्रांस और ट्रांस सिस में कोई डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते आप, क्योंकि सिमेट्रिकल है। कम क्यों हुआ समझ में आ रहा है? पहले आपका जब इधर इथाइल था और इधर मिथाइल था, जब अनसिमेट्रिकल था तो 4 GI बन रहे थे। 4 क्यों बन रहे थे? क्योंकि वहां पे सिस ट्रांस और ट्रांस सिस अलग अलग था, क्योंकि इन्वायरमेंट अलग अलग है, एक जगह इथाइल है और दूसरी जगह मिथाइल है। जब आपके सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस
सेम ही होगा, इजंट इट? सिस ट्रांस और ट्रांस सिस सेम नहीं हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे कितने बन रहे हैं? ओनली 3 बन रहे हैं। सिमेट्रिकल केस में 3 बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा है नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे। तो दिस इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। यहाँ से अगर हम देखें प्लेन से कट कर दें तो मॉलिक्यूल कैसा है आपका? सिमेट्रिकल है। एंड हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल सेंटर्स आर देयर along how many double bond GI is possible? Along all the double bond GI is possible. So symmetrical odd. This is an example of symmetrical odd. Symmetrical odd के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 whole by 2. n की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, so 3 minus 1 2, 3 minus 1 2 by 2 1, so 6 पॉसिबिलिटीज आएंगे यहाँ पे। 3 डबल बॉन्ड है, 6 आपके क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल 6 जीआई बनेंगे। 6 जीआई कौन कौन से बनेंगे बताइए? ऑल सिस, ऑल ट्रांस, 2 सिस 1 ट्रांस, 2 सिस 1 ट्रांस, 2 ट्रांस 1 सिस, 2 ट्रांस 1 सिस। बात समझ में आ रहा है? ऑल डबल बॉन्ड सिस, ऑल डबल बॉन्ड ट्रांस, 2 ट्रांस 1 सिस एंड 2 ट्रांस इस साइड में 1 सिस बीच में। बात समझ में आ रहा है? 6 बनेंगे हम। सर हाँ, सर आप ट्रांस बना के दिखा सकते हो? ट्रांस सिस ट्रांस, ठीक है। देखिए किस तरह से बनेगा। पहले आप ट्रांस बना लीजिए, देन सिस बना लीजिए, देन ट्रांस बना लीजिए। हो गया ट्रांस सिस ट्रांस। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन। देखिए ट्रांस, फर्स्ट वाला क्या है? ट्रांस। देन सेकंड वाला क्या है बताना? सिस। और थर्ड वाला क्या है? ट्रांस। नहीं, आपने सिस। ट्रांस बोला था या सिस बोला था? लास्ट वाला ट्रांस बोला था क्या? हाँ तो इसको ऐसे कर लो आप। ये हो गया ट्रांस, ट्रांस सिस ट्रांस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे आपके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली अगर 5th कंपाउंड देखें तो 5th कंपाउंड में बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? फिफ्थ में बताइए हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस?
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, बताइए। फिफ्थ में बताइए कितने बनेंगे आपके? सिक्स में n की वैल्यू कितनी होगी? n वैल्यू along this possible, along ring also possible, right? So n value is 3. So number of GI कितने हो जाएंगे? 3 and it is symmetrical. 3 symmetrical means number of GI कितने हो जाएंगे according to formula? 6, right? तो यहाँ पे आप रिंग के अलॉन्ग देखिए तो रिंग के अलॉन्ग पॉसिबल होगा, आप समझ रहे होंगे। एक बार दोनों हाइड्रोजन अप साइड में करेंगे तो सिस बनेगा, एक हाइड्रोजन अप साइड एक हाइड्रोजन डाउन साइड, तो ट्रांसफर रिंग के अलॉन्ग भी पॉसिबल है, राइट। सेवंथ में बताइए एन की वैल्यू कितनी होगी? हाउ मेनी जीआईज आर पॉसिबल इन 7? एन की वैल्यू आपकी 2 होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये तो बेंजीन हो गया ना, अभी पहले साइक्लोहेक्सेन था तो sp3 था, अभी बेंजीन हो गया। दैट मीन्स इस रिंग के अलॉन्ग जीआई पॉसिबल नहीं है। जीआई इज पॉसिबल अलॉन्ग दीज टू, एन वैल्यू इज 2 एंड एन वैल्यू अगर 2 है सिमेट्रिकल, 2 सिमेट्रिकल में कितने बनते हैं? 4 नहीं 3 बनते हैं। नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि सिस ट्रांस और ट्रांस सिस सेम हो जाता है। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो कितने बनते? फिर 4 बनते। बट सिमेट्रिकल में सिस सिस ट्रांस ट्रांस, cis trans and trans cis will be same, so here we'll get 3 geometrical isomers. 8th में बताइए कितने geometrical isomers पॉसिबल है? 8 में how many geometrical isomers are possible in 8? बताइए। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था रिंग सपोज एक प्लेन में है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आप ऑल 3 Cl को सेम वन साइड कर दीजिए, ऑल 3 Cl वन साइड, और एक बार आप क्या कीजिए 2 Cl वन साइड एंड 1 Cl डाउन साइड, ठीक है। ऑल 3 अप, 2 Cl अप साइड 1 Cl डाउन साइड। बात समझ में आ रहा है? तो रिंग आपका इस तरह से होगा, प्लेन में होगा, और Cl कैसे होंगे? प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, रिंग के परपेंडिकुलर। तो एक बार तीनों Cl को अप साइड कर दीजिए, 3 Cl अप 3 Cl डाउन, दोनों एक ही बात होगी। 1 एंड 2 Cl अप 1 Cl डाउन, 2 बनेगा। 1 Cl अप 2 Cl डाउन, वो सेम ही होगा। बात समझ में आ रही है? दिस एंड अगर आपने ऐसा बनाया 2 Cl डाउन 1 Cl अप, ये दोनों आइडेंटिकल है, isn't it? These two are identical. क्योंकि आप इसको क्या बोलेंगे? What is its orientation? 2 on one side, 1 on opposite side. And here also 2 on one side, 1 is opposite side. क्योंकि अगर इस कंपाउंड को हम लोग टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर बॉटम से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो कंपाउंड तो सेम ही है, ऊपर से देखें या नीचे से देखें। बात समझ में आ रही है आपको? So how many geometrical isomers are possible for this? Its compound only 2 GI. एक बार तीनों Cl को सेम साइड करेंगे, एक बार 2 Cl सेम साइड 1 Cl अपोजिट साइड। 9th में बताइए कितने GI बनेंगे? हाँ, 9th में कितने बनेंगे बताइए? नाइन 10th एंड 11th। सी 9th में कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे? ऑल Cl अप साइड, 3 Cl वन साइड 1 Cl अपोजिट साइड, 2 Cl वन साइड 2 Cl अपोजिट साइड, एंड 2 Cl क्रॉस करके डायगोनल के अकॉर्ड, डायगोनल पे आपके एक साइड करेंगे और एक डायगोनल पे आपके डाउन साइड करेंगे। तो नंबर ऑफ जीआई कितने पॉसिबिलिटी है बताइए? नंबर ऑफ जीआई समझ में आ गया आप सभी को? एक बार सभी Cl को वन साइड कर दीजिए, एक बार 3 Cl वन साइड 1 Cl अपोजिट साइड, एक बार 2 Cl वन साइड 2 Cl डाउन साइड,
ये तो एडजेसेंट हो गए। और एक बार क्या कीजिए आप, 2Cl अपसाइड बट अलोंग डायगोनल। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? सो देयर आर 4 डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल, so 4 GI is possible. Number of GI will be 4. Is it clear? अब यहाँ पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 में बताइए कितने GI होंगे। एक आपका फ्लोरीन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, किसी ने सॉल्व किया है क्या? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल हाउ मेनी डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल? हाउ मेनी डिफरेंट ओरिएंटेशंस? बनाइए आप सभी लोग, ट्राई दिस। आप सभी का 8 आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 8 कैसे आएंगे। एक बार आप क्या करेंगे, 1 अप एंड 3 डाउन, 1 group upside, 1 group one side and 3 other groups will be on the opposite side. तो एक बार आयोडीन को ऊपर करके हमने बाकी 3 को डाउन कर दिया। इसी तरह से क्या करेंगे आप, एक बार फ्लोरीन को ऊपर किया एंड अदर 3 को डाउन किया। बट यहाँ पे ध्यान देना कि पोजीशन चेंज नहीं कर सकते आप, पोजीशन चेंज नहीं करना है। जीआई में पोजीशन चेंज नहीं होता है। मींस अगर आपने इस फ्लोरीन को उठा के इधर कर दिया, आयोडीन और फ्लोरीन को एक साइड में लगा दिया, तो क्या वो आइसोमर होंगे? आइसोमर तो होगा, बट वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। पोजीशन चेंज नहीं करना है ग्रुप्स का, ओरिएंटेशन चेंज करना है। 3D में ओरिएंटेशन चेंज करना है, राइट? तो यहाँ पे एक बार आयोडीन अपसाइड हो गया, एक बार फ्लोरीन अपसाइड हो गया, एक बार हमने क्या किया, फ्लोरीन को अपसाइड किया, एक बार ब्रोमीन को अपसाइड किया। तो 4 तो ये हो गए। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? तो ये आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद क्या किया हमने, 2 अपसाइड, आयोडीन फ्लोरीन, आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन, और एक बार ऑल अप कर दिया हमने, ऑल ग्रुप्स अपसाइड। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? क्लियर? सिमिलरली अगर हम 7th क्वेश्चन में देखें तो 7th क्वेश्चन में क्या है आपका, कि किस टाइप का आपका सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में डायरेक्ट करेंगे 2 to the power n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए? along ring also possible, along double bond also possible, n की वैल्यू 2 है। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 4। ठीक है। इस कंपाउंड में अगर हम देखें, नेक्स्ट वाले कंपाउंड में बताइए, नेक्स्ट वाले कंपाउंड में क्या आंसर होगा बताइए? आंसर क्या आएगा 8th में? हाउ मेनी GI इज पॉसिबल?
नंबर ऑफ GI कितने होंगे बताइए? क्या डबल बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल है? उस रिंग की साइज 8 से ज्यादा होनी चाहिए। रिंग की साइज 8 से ज्यादा है क्या? तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल है। नाउ क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल है? डिफरेंट ग्रुप से बिल्कुल। क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल? हाँ बिल्कुल। और कोई रिंग के अंदर डबल बॉन्ड और रिंग के अलोंग जो आपके हाइड्रोजन्स हैं, क्या आप इन हाइड्रोजन्स को भी नहीं कर सकते हैं? एक बार दोनों हाइड्रोजन अप साइड, एक बार एक हाइड्रोजन अप साइड, एक हाइड्रोजन डाउन साइड। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बताइए? m की वैल्यू कितनी होगी? 3 या 4? 4 होगी, राइट। m की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। 3 तो डबल बॉन्ड है एंड 1 रिंग। 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, रिंग के अलोंग हाइड्रोजन्स को, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये अनसिमेट्रिकल है, किसी तरह से सिमेट्री नहीं दिख रहा होगा आपको, तो डायरेक्ट कितना करेंगे? आपका आंसर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड में बताइए, हाउ मेनी GI इज पॉसिबल इन दिस कंपाउंड? ऑल ऑफ यू, नंबर ऑफ GI। नंबर ऑफ GI कितने होंगे बताइए? n की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, क्या सेंटर वाले डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल है? इस वाले डबल बॉन्ड D एंड दिस डिफरेंट, and D and this complete group different, yes of course along this GI is possible. Now ये वाला डबल बॉन्ड बताइए, इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल है? क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पे 1 से अटैच, यहाँ से 1 से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 नंबर से डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों रिंग सेम नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब along this also double GI is possible. क्या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के अलोंग GI होगा? उसके लिए 8 से ज्यादा होना चाहिए, 6 में नहीं होगा, 6 में नहीं होता है। अब यहाँ पे बताइए, इधर क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI होगा? यहाँ पे 1 नंबर से डबल बॉन्ड, इधर भी 1 नंबर से डबल बॉन्ड, मतलब ये दोनों तो सेम है, ये तो सेम है, मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, इसलिए राइट साइड वाले डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल है, बट लेफ्ट साइड वाले सेम है। और अगर सेम है तो क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI होगा? नहीं होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2 अनसिमेट्रिकल। नंबर ऑफ GI कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ GI कितने हो जाएंगे? 4। नेक्स्ट बताइए 10 से बताइए नंबर ऑफ GI कितने होंगे? टेन से बताइए नंबर ऑफ GI। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल्स एंड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस? बताइए, नंबर ऑफ GI कितने दिख रहे हैं आप? यहाँ पे आपके 3 डबल बॉन्ड है, along this double bond this and this complete group different, this and this group is different, possible. Along central double bond possible,
along राइट साइड पॉसिबल। क्या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड पॉसिबल है? 5 है, नहीं। इधर रिंग के अंदर नहीं। So number of geometrical center 3. It is symmetrical. 3 symmetrical, 3 is odd. फॉर्मूला यूज करेंगे, कितने आएंगे आपके? 6 आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? ओके, नेक्स्ट कंपाउंड में बताइए, हाउ मेनी जीआई आर पॉसिबल? हाँ, सेंट्रल वाले के अलावा। तो सेंट्रल वाले डबल बॉन्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे एच एंड ये कंप्लीट ग्रुप डिफरेंट है ना। सेंट्रल डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एच एंड दिस डिफरेंट, और दिस एच एंड दिस कंप्लीट ग्रुप डिफरेंट। दैट मीन्स डबल बॉन्ड के अलावा दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जीआई हो जाएगा, राइट। नाउ 11th कंपाउंड बताइए, हाउ मेनी जीआई आर पॉसिबल? ऑल ऑफ यू फास्ट, नंबर ऑफ जीआई बताइए। नंबर ऑफ जीआई, आंसर बताइए। along this double bond, yes it is possible. Inside ring is it possible? It's a 10 membered ring, more than 8. So along both the double bond GI is possible, and outside ring double bond possible है। n की वैल्यू कितनी है बताइए? 4। अनसिमेट्रिकल, 4 अनसिमेट्रिकल का मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी क्या? n की वैल्यू 5 होगी। यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी। 4 तो आपको दिख रहा है, और एक क्या हो जाएगा? इन दोनों से हिडन हाइड्रोजन है ना, राइट। सो रिंग में क्या हो जाएगा? सपोज इस तरह से रिंग है, तो रिंग में एक बार बोथ हाइड्रोजन अप साइड सिस कर दीजिए, और एक बार एक हाइड्रोजन अप साइड, एक हाइड्रोजन डाउन साइड। बात समझ में आ रहा है या नहीं? ट्रांस हो जाएगा, हिडन हाइड्रोजन है ना। तो ये बात ध्यान रखना आपको, ये मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू होगी वो 5 होगी, नॉट सर लॉन्ग रिंग वाला नहीं समझा। लॉन्ग रिंग नहीं समझा, अभी समझ में आ जाएगा, देखिए। एक बार आप इस तरह से कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका सिस। रिंग के अलोंग जो sp3 आयोडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांस। हाइड्रोजन सेम साइड सिस, हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे, ट्रांस। मतलब ये जो ग्रुप अटैच है इसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच है sp3 आयोडाइज्ड कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है। उन हाइड्रोजन्स के अलोंग नहीं कर सकते हैं क्या? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी, 2 to the power 5 दैट इज 32। आंसर कितना आएगा? 32। यहाँ पे जो 1 एक्स्ट्रा किया है अलोंग रिंग किया है।
लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया था पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक लाइट सोर्स लेते हैं, इसमें जनरली सोडियम लाइट लेते हैं हम लोग, हैविंग वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम। तो सोडियम लाइट क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट होता है, दैट इज ये आपका सभी प्लेन के अलाउंग होता है। फिर इसको हम लोग निकोल प्रिंस से पास करते हैं, प्लेन पोलराइज बन जाता है, एक प्लेन में आ जाता है। फिर जिस भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होती है उसके सॉल्यूशन से इस कंपाउंड को पास करते हैं। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड ने रोटेट कर दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर उसने रोटेट नहीं किया तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। नाउ वी विल सी कायरल कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, sp3 आयोडाइज्ड कार्बन having 4 different groups attached. sp3 iodized carbon having 4 different groups are called chiral carbon. लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें लैक्टिक एसिड, दिस इज लैक्टिक एसिड। क्या लैक्टिक एसिड में कोई कायरल कार्बन है, sp3 होना चाहिए और उस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन CH3 OH COH। ये जो आपका कार्बन है क्या ये कायरल कार्बन है, इसको हम लोग कायरल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कायरल कार्बन समझ में आ गया। कायरल कार्बन इज ए कार्बन विच शुड बी sp3 आयोडाइज्ड हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर कार्बन की अगर हम बात करें जो सेंट्रल कार्बन है, जैसे एक हाइड्रोजन है, एक CH3, एक OH और एक COH ग्रुप है। सो लैक्टिक एसिड हैज 1 chiral carbon. Is there any other chiral carbon in lactic acid? No, only 1 chiral carbon it is. It has 1 chiral carbon. Similarly other compounds में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो सेंट्रल कार्बन है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो क्या हम लोग इसको कायरल बोल सकते हैं सेंट्रल कार्बन को, और कायरल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये कंपाउंड कायरल है, इसमें देखिए ये दोनों सेम हो गए, सेम से नहीं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तो इसको बोलेंगे अकायरल। ठीक है, अगर कोई कायरल नहीं है तो इसको अकायरल बोलेंगे, राइट। थर्ड में बताइए, थर्ड में यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 इथाइल प्रोपाइल, ऑल 4 आर डिफरेंट, तो दिस इज ऑल्सो कायरल। लास्ट वाले कंपाउंड में बताइए क्या ये कायरल है, sp3 होना चाहिए। sp3 एटम है कोई क्या, sp3 है, कार्बन है, बट वो क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये अकायरल हो जाएगा। तो कायरल अकायरल समझ में आ गया। कायरल मीन्स, कायरल कार्बन मीन्स द कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, बट इट शुड बी sp3। sp2 कार्बन को कायरल नहीं बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया आपको, इट शुड बी sp3। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम बताइए, समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज की बात करें, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कैन यू टेल मी नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन ग्लूकोज, number of chiral carbons, how many chiral carbons are there in glucose, number of chiral carbons, how many chiral carbons are there in glucose,
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है आप सभी को? स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने होते हैं ग्लूकोज में? हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर? आंसर इज 4. देयर आर 4 कायरल कार्बन्स इन ग्लूकोज. यहाँ पे अगर हम देखें तो OH, H, CHO एंड ये कंप्लीट ग्रुप, राइट? बात समझ में आ रही? सिमिलरली क्या ये लास्ट वाला कार्बन कायरल है? इससे 2 हाइड्रोजन है? नहीं. तो आपको कितने मिलेंगे? 4 कायरल. क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? ग्लूकोज हैज 4 कायरल कार्बन्स. ओके. सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड में देखें, राइट, अगर आप इस तरह से देखें, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हैज हाउ मेनी कायरल कार्बन्स? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन है 1. अब यहाँ पे रिंग के अंदर कायरल कार्बन कैसे देखते हैं? यहाँ पे एक CH3 हो गया, ये H हो गया. अब इस कार्बन से अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एटम सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट, सेकेंड एटम सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट, थर्ड एटम हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है? आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैं आपको नोट सेंड कर दे रहा हूँ. सर नोट्स अभी भेज सकते हो क्या आप? हाँ, नोट्स में सेंड कर दूँगा, डोंट वरी. ठीक है सर, बाय सर. बाय बेटा.